डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल क्या पढ़ रहे हैं? शेप पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हो जाओ स्टार्ट दीपिका। डी ऑर्बिटल की शेप। डबल डंबल। अगर डी ऑर्बिटल की शेप की बात करें तो कैसे मेरे पास? डबल डंबल। डबल डंबल। डंबल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाब देते जाना। जो मेरे पास डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल मेरा प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ऑर्बिट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ऑर्बिट में। ऑर्बिट। ऑर्बिट के बाद सबशेल। कौन से सब सेल में? मेरे पास जो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट कहाँ पे मेरे पास? डी सब सेल में। सब सेल कहाँ पे प्रेजेंट? सेल में। सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? एटम में। एटम किस किस माइनस यूनिट मेरे पास? मैटर की। ठीक है जी। डी सब सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल में। और डी सब सेल के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? डी ऑर्बिटल। अब मेरे पास जो डी सब सेल में डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल में मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल, डी सब सेल में डी ऑर्बिटल, तो डी सब सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं? कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल? नकल मारा है। 5 ऑर्बिटल मेरे पास। कितने? 5 ऑर्बिटल। अब इनसे पूछते हैं कि इनने शेप बताई कौन सी? डबल डंबल। शेप कौन सी बताई? डबल डंबल। दुनिया वालों ने पूछा, बताओ दुनिया वालों, शेप कैसे आ रही, डबल डंबल कैसे आई? वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाई थी सर। क्योंकि इसके पास हायर एनर्जी छोड़ लेवल्स दे, है। वो तो बात अलग है। स्ट्रेट लाइन वो आपने मैंने शेप की curly बात square की। size। मारा मास्टर मोटा मास्टर, हमने देखने के बाद पता चला कि ऐसे ऐसे कुछ शेप सी थी तो मोटा था। बात खत्म। अरे छोड़ दे बात, शेप की बात देख के तो बोलो मास्टर मोटा मोटा, बात खत्म। ये माड़ा तो माड़ा, पतला पतला, बात खत्म। बात है मोटा की, देखने के बाद पता लगा मास्टर मोटा है। ठीक है जी। डी ऑर्बिटल को देखने के बाद पता चलेगा, इक्वेशन से curly square size वाली इक्वेशन से देखने से पता लगेगा कि मेरे पास कैसा है। तो सिंपल सी बात है। फिर वही पूछा कि ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल क्या बताता है? ऑर्बिटल क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाई। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होते हैं उस चीज को ऑर्बिटल बोला जाता है। अब मेरे पास 5 ऑर्बिटल, इसके हम जो शेप है वो बाद में देखते हैं। तो मेरे पास 5 ऑर्बिटल होते कौन कौन से? सबसे पहले उनका जिक्र करते हैं। अब बता कौन कौन से 5 ऑर्बिटल? एक्स वाई एक्स वाई डी एक्स वाई। डी एक्स वाई। कौन सा? डी एक्स वाई। देन डी वाई जेड। डी वाई जेड। देन डी एक्स वाई डी जेड वाई जेड एक्स जेड एक्स। उसके बाद देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देन डी जेड स्क्वायर। देन डी जेड स्क्वायर। यहाँ तो नकल मारे हैं के बाद। ठीक है जी। मेरे पास डी एक्स वाई डी वाई और डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब जो मेरे पास डी एक्स वाई डी वाई और डी जेड एक्स, इनके शेप ड्रा करते हैं। तो एक एक्स एक्सिस ली, दूसरी कौन सी? वाई एक्सिस। इनके शेप आई कैसी होगी कि जब एक्स एक्सिस थी वाई एक्सिस थी, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखा गया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये मेरे पास एक्स एक्सिस माना, ये मैंने क्या माना? वाई। यहाँ पर इसके पैरेलल कोई आपके पास जेड एक्सिस इस तरह से, वो हम यहाँ पर 2D में 3D की जो थर्ड एक्सिस है वो ड्रा नहीं कर सकते। मैंने सिंपल क्या देखा कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो इस तरह से आ रहा था मेरे पास। ठीक है जी। ये मेरे पास इस रीजन में मैंने क्या देखे? इलेक्ट्रॉन देखे। सेम टू सेम जो मेरे पास दूसरा, मैंने ग्रीन कलर लिया। और हमारी वीडियो ज़्यादा बीच में रोना ना करो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और मेरे पास क्या? जेड एक्सिस। इसकी बाउंड्री ड्रा करते हैं। जब बाउंड्री ड्रा की गई, जब बाउंड्री ड्रा की जाती है तो शेप कैसी बनती है? डंबल। डबल डंबल। डबल डंबल। शेप कैसी बनती है? डबल डंबल। और बन कहाँ रही है? बिटवीन द एक्सिस। कहाँ बन रही है जी? एक्स और वाई के बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस।
जो लोब आपकी बिटवीन द एक्सेस बनती है, ये जो मेरे पास डी एक्स है, डी वाई है और डी जेड एक्स है, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स बिटवीन द एक्सेस बन रहे हैं, तो इनको बोला जाता है नॉन एक्सियल। क्या बोला जाता है? नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, कि एक्सिस के अराउंड नहीं है। अगर एक्सिस के अराउंड होते तो मैं क्या बोलता? एक्सियल बोल लूँगा। बिटवीन द एक्सिस तो क्या बोल लूँगा? नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल। जो मेरे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, उसकी शेप की बात करूँगा तो ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास वाई है। जो लोब आएगी आपकी कहाँ पर आएगी? अलोंग द एक्स एक्सिस, और कहाँ यहाँ पर आएगी? वाई एक्सिस पर आएगी। इस चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट हमने यहाँ पर कर रखा है। ये अगर मैं इसकी बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ये तो तीनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इससे पहले इसको 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे पास 5 ऑर्बिटल, मेरे पास कौन से? 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल में हमने देखा कि मेरे पास एक्स एक्सिस, मेरे पास वाई एक्सिस। जो लोब बन रही है आपकी बिटवीन द एक्सिस बन रही है आपकी, कहाँ पर जी? बिटवीन द एक्सिस। ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये किसके? दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में मैंने डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स तीनों की शेप देखी। तो तीनों की शेप है, सिंपल सी बात है, दोनों एक्सिस के बीच में, तो इनको बोला जाता है मेरे पास नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। ये तीनों ऑर्बिटल मेरे पास एक जैसे होंगे। वैसे तो पाँचों के पाँचों ऑर्बिटल मेरे पास एक जैसे, लेकिन थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। फिर मैंने देखा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मेरे पास ये लोब इनके बिटवीन द एक्सिस थी, यहाँ पर लोब क्या है? अलोंग द एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पर और प्रॉपर किस पर है? मेरी वाई एक्सिस पर। ठीक है जी। अब मेरे पास क्या है? डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर मेरे पास लोब कहाँ पर है? जेड एक्सिस के अराउंड। और एक जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है आपका, किससे बन रहा है? एक्स और वाई एक्सिस में बन रहा है। कहाँ पर? एक्स और वाई एक्सिस में। इस चीज़ को मैं कहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ? जब अभी हम जो डायग्राम देखते हैं 3D में। अब ये आपके पास m की वैल्यू है, किस ऑर्बिटल के लिए क्या वैल्यू होगी? ये क्वेश्चन आपका क्या रहता है? अभी उधार रहता है। ठीक है जी। ये उसके बाद डी ऑर्बिटल की अगर शेप की बात देखते हैं, हम वहीं देखते हैं। डी ऑर्बिटल क्या जी आपका? डी ऑर्बिटल। थोड़ा अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि आपके काफ़ी यूज़ होंगे अपने। दूसरों से थोड़ा मेरे पास क्या है? अलग है। सबसे पहले बात करते हैं डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। हमने कौन सा पिक किया? डी एक्स वाई। क्या जी? डी एक्स वाई। अब अगर आपको एक्सिस दिखे तो बताना कि मेरे पास नोडल प्लेन आ जाए। सबसे पहले तो लार्ज वे में देखते हैं। कहीं चला दो, ये काम चल जाएगा? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा। वाह खाओ। की बात कर रही है? सांस परफेक्ट। ये मेरे पास डायग्राम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। किसका? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो मेरे को एक्सिस जो ब्लू कलर की नजर आ रही है, ये मेरे पास दीपिका जेड एक्सिस। ठीक है जी। ये जेड एक्सिस बंद करेगा इसको, हाँ उसको ऊपर से ले। ये मेरे पास जेड एक्सिस। आप देख, ये वर्षा की साइड कौन से? एक्स एक्सिस। दीपिका की साइड क्या? वाई एक्सिस। जो मेरी लोब बनी हुई है एक्सिस के ऊपर बनी हुई है जी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, और ये सामने कौन जा रही है? जेड एक्सिस। किसका डायग्राम है जी? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। जो डायग्राम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वाला डायग्राम ये है जी।
ठीक है जी। Yes, sir. लो अब अगर हम नोडल प्लेन की चलो बाद में बात करते हैं, पास करके दिखा देंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब हमने दूसरा डायग्राम क्यों, ये नोडल प्लेन है जी। क्या जी? नोडल प्लेन। जो मेरा डी ऑर्बिटल होगा उसमें से दो नोडल प्लेन पास होंगे जी। ठीक है जी, एक मेरा ये पास हुआ, दूसरा मेरे पास ये पास होगा, जहाँ पर मेरे पास क्या होगा, इनके बीचों बीच से जो स्पेस मेरे पास एम्प्टी होगा, एक यहाँ से और एक मेरा यहाँ से। ठीक है जी, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया। कितने जाएंगे, क्यों कितने जाएंगे वो मैं बाद बताऊँगा, दो ही क्यों गए। ठीक है जी, Yes, sir. मेरे पास कौन सा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, डी एक्स और डी वाई, डी एक्स और डी वाई लार्ज व्यू में। अगर बात करते 3D के लार्ज, देखो जी, अब अगर इसकी बात करते हैं तो जो हमारी ग्रीन वाई एक्सिस है, दिव्या की साइड जा रही है, एक्स एक्सिस है, वर्षा की साइड जा रही है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है। अब इसमें जो आपके लोब बन रहे हैं, कहाँ पर बन रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बन रहे हैं। ये वाला जो आपके पास लोब है ना, ये रेड वाला, Yes, sir. ठीक है जी, ये बिटवीन द एक्सिस है, एक्स और वाई के बिल्कुल बीच में, एक्स और वाई के बिल्कुल बीच में है। अच्छे से दिख रहा होगा। यस अब एक प्लेन आपकी ये पास हो रही है प्रॉपर वाई एक्सिस, एक मेरे पास ये पास हो रही है, दो नोडल प्लेन पास हो रही है अच्छे से। दोनों के बीच में आपके पास एम्प्टी स्पेस है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, 0। तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नोड मिलेगा। और नोड को आप क्या बोलते हो, नोड आपका पॉइंट हो सकता है, लाइन हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्लेन। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर x और y की जगह y और z चेंज कर दूंगा तो कौन सा ऑर्बिटल, डी वाई जेड, और x और z लिख दूंगा तो कौन सा, ठीक है जी। इस चीज़ को हम शो भी कर देते हैं। यहाँ पर प्लेन आप कितने पास हो रहे हैं, दो ही प्लेन पास हो रहे हैं जी। ठीक है, ये कौन सा आपके पास, डी एक्स जेड। डी एक्स जेड भी आपका लोब किसके विषय बनेगा, एक्स और जेड। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास कौन सी, जेड एक्सिस। मैंने प्लेन भी रिप्रेजेंट कर दी, तो हर एक चीज़ आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी जी। ठीक है जी, प्लेन साथ के साथ है आपके पास। अब डी जेड स्क्वायर बचता जी, क्या, डी जेड स्क्वायर। बड़ा अच्छा डोनट नज़र आ रहा जी आपको, क्या जी, डोनट शेप नज़र आ रही है आपको, खिलौना नज़र आ रहा जी, क्या। इसको लार्ज व्यू में देखते हैं, फूक मार वर्षा, आ गया ना? देखो जरा नोडल प्लेन गायब करनी पड़ेगी अपने को। छतरी जी नजर आ रही है, एक मिनट। यहाँ से पहले हाइट नोडल प्लेन, अगर यहाँ से हाइट हो जाएगी तो यहाँ से भी हाइट नहीं होगी। अब इसको लार्ज व्यू में देखते हैं। फूक मार पर्स, मेरी फूक तो चालू है। धन्यवाद। अब जो बात बताना चाहता हूँ मैं कि मेरे पास जेड एक्सिस, मेरे पास जेड एक्सिस। अब जो आपके पास डोनट शेप आ रही है, ये आपकी एक्स और वाई प्लेन है जी। कौन सी, एक्स और वाई। आप देखो ये वाली एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्लाउड किसका जी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्योंकि जो आपकी लोब बन रही है, वो लोब क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर देखा गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका क्या गया, शो है, देखा गया, प्रोबेबिलिटी मिलने की। तो जो आपके पास ये लोब बन रही है ना, ये एक लाइन आपको दूर से तो क्या लगेगी, ये मेरे पास ओनली वाई एक्सिस है, लेकिन एक्स और वाई दो एक प्लेन है आपके पास। ये पूरा यहाँ पर एक्स भी और वाई भी है। ये पूरा आपका एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जहाँ पर आपका एक्स और वाई का क्लाउड होगा। किसका, एक्स और वाई का। और ये मेरे पास डोनट शेप है जी। इडली डोसा सांभर खाते हैं,
ऐसी इसी तरह आपके पास क्या डोनट, कौन सा फ्लेवर पसंद है आपको? चॉकलेट। सब लड़कियां ऐसी चॉकलेट पसंद है, बकवास फ्लेवर। ठीक है बकवास। डी ऑर्बिटल की शेप किसकी? डी ऑर्बिटल। ये सारी शेप एक्सप्लेन करने के बाद हम कहाँ पहुँचे थे? ये थ्योरी आपकी लिखी हुई है, अपन तो आगे अपन नोट्स है किसके लिए, जो वीडियो देखेगा। ठीक है जी, जो पढ़ना चाहेगा तो पढ़ लेगा। डन। डन तो